हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन 2023 का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। समय आप लोगों का 2.5 घंटे का है, पूर्णांक 40 का रहेगा। एग्जाम आप लोगों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। मॉडल क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आया है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा और अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। समान संस्कृति से भी जुड़ी होती है, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा सभी से जुड़ी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रशा के चांसलर थे बिस्मार्क। ठीक है, इसे भी आपको याद कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रेशम मार्ग से। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत का महिमा मंडन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कताई में। स्पिनिंग जेनी से कताई किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, गैली क्या है? गैली क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, धातुवी फ्रेम। अब देखिए 11 नंबर, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खालिस्तान वितरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। भारतीय संघ में इस समय क्या है? देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है भारत देश में। अब देखिए 13 नंबर, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अश्वेत शक्ति आंदोलन से। अश्वेत शक्ति आंदोलन से मैक्सिको ओलंपिक की कहानी संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगला हम लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी कि छुआछूत को किस अनुच्छेद से समाप्त कर दिया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अनुच्छेद 17। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सरकारी कर्मचारियों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चुनाव आयोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? तो देखिए उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है, वैध सरकार भी, और तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? पहला ऑप्शन देखिए, सूचना का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार, चौथा समानता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सूचना का अधिकार। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। ठीक है, मेधा पाटेकर, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, दो प्रकार के। ठीक है, समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, राजस्थान में मुख्य रूप से काली मृदा नहीं पाई जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। देखिए, वन्य जीव के आवास का विनाश, दूसरा वन्य जीव को मारना या शिकार करना, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल, ये सभी कारक है जो जैव विविधता को कम कर रहा है। अब देखिए 24 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर की ओर। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रोपण फसलें। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि जो है वो रोपण फसलें हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, खरीफ फसल। ठीक है, धान क्या है? खरीफ फसल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर की ओर। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बोकारो में कोयला का खान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? कौन आधारभूत उद्योग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। कारखाना द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? 1 लीटर से कितना गुना जल प्रदूषित होता है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 8 गुना। 1 लीटर आप डालिएगा कोई भी अपशिष्ट कारखानों से निकाल कर नदी में, तो 8 गुना यानी कि 8 लीटर जो पानी है वो खराब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उबड़ खाबड़ भूमि पर बनाई जा सकती है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये जो वाक्य है ये असत्य है।
सड़क उबड़ खाबड़ पर नहीं बनाई जा सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य के आधार पर भी, शिक्षा के आधार पर भी और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धारणीय विकास। धारणीय विकास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगठित। संगठित क्षेत्र में सलमा काम कर रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर की ओर। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परिवहन, संचार और बैंकिंग। परिवहन, संचार और बैंकिंग सेवा क्षेत्र है। अब देखिए 35 नंबर, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु देना और दूसरा वस्तु लेना, इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। व्यापारिक बैंक का कार्य साख निर्माण भी है, ऋण देना भी है, जमा स्वीकार करना भी है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खालिस्तान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक से अधिक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अमेरिका। फोर्ड मोटर अमेरिका की कंपनी है। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आभूषण। आभूषण, हॉलमार्क आभूषण बनाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोग जेकपोर्ट क्लास 10 का सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन 2023 का सब यहाँ पर मैंने आंसर बता दिया। सभी को आपको याद कर लेना है और बाकी मॉडल क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।